हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं जो डेवलपमेंट्स कर रहा हूँ इसमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यूजुअली फॉर सेमी ऑटोमेशन। आई हैवन नेवर थॉट अबाउट एल्गो और समथिंग लाइक फुल ऑटोमेशन। बट क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो बना रहा हूँ काफ़ी उसमें टाइम लगता है वेरिफिकेशंस में। और उस पर एक बार अच्छा परफॉर्मेंस आया तो ठीक है, लेकिन दिक्कत आती है जैसे कि एल्गोस वगैरह जो होता है जिसमें आप फुल्ली ऑटोमेटेड होता है सिस्टम, जिसमें मतलब सिस्टम सेल्फ डिसीजन लेता है आपके जो भी स्ट्रेटजी होती है उसके अकॉर्डिंग। और सभी कुछ कोडिंग हो सकता है, ठीक है। तो उसमें ये एक प्रॉब्लम आती है कि इफ़ यू आर अननोन, मतलब कि प्रोग्रामर जो होते हैं वो ट्विक कर लेते हैं सारी चीज़ों को और समझ लेते हैं। बट अगर आपका मतलब सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग नहीं है तो इन द केस आपको किस एल्गो भी मिल गया, अगर एल्गो का मतलब एक ऐसा नहीं होता कि एक इंडिकेटर उठा के दे दिया, नहीं। एल्गो एक कंप्लीट सेट होता है, आपका जो साइकोलॉजी होता है सारा कुछ कंप्लीट सेट को ट्रांसफॉर्म करते हैं हम टेक्नोलॉजी में। तो इस केस में अगर आपने जैसे कि कोई एल्गो ख़रीदा, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा सिस्टम ख़रीदा जो आपका टोटली मतलब आपके अनुसार है और आपके इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, या फिर वो आपने उसमें लाखों रुपए डाल दिए और वो ऑटोमेटिक ट्रेड भी ले रहा है, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये मेटाडेटा 5 है, इसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं एपीआई से किसी भी ब्रोकर से। फायर्स हो गया, फायर्स भी अलाउ करता है। तो उधर से अगर कनेक्ट हो गया ये एक बार, तो यहाँ से ही सारा कुछ आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, फुल्ली ऑटोमेट भी हो सकता है। यहीं से बाई सेल, जैसे ये दो लाइन दिख रही हैं आपको, प्राइस जैसे इस लाइन पे ब्रेकआउट देगा वो ऑटोमेटिक बाई होगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और एक समस्या आती है कि इस चीज़ में कि जैसे आपका सिस्टम है वो पावर ऑन है, मान लीजिए नेट का कनेक्शन चला गया या पावर कट हो गया, ठीक है। अब जो एल्गो करता है वो तो ऑफ कोर्स पावर के लिए तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, फिर भी अगर हम मान चले तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे वीपीएस होते हैं। वीपीएस क्या होता है? वीपीएस एक सर्वर होता है। उस सर्वर में आप पूरा को पूरा जो सेटअप है आपका जो सिस्टम है वो वहाँ इंस्टॉल हो जाता है क्लाउड में। क्लाउड प्लेटफॉर्म, क्लाउड एक मतलब डेटाबेस, एक सर्वर होता है जहाँ पे जो 24 घंटे आपका इंटरनेट से कनेक्ट होता है। ना तो आपको पावर की समस्या है ना इंटरनेट की समस्या है। आपने सिस्टम यहाँ कोड कर लिया, अब वो वीपीएस से आपका सारा कुछ चल रहा है। तो इस केस पे यहाँ पे इस पे मैं क्यों इन्वॉल्व हो रहा हूँ इतना, क्योंकि एक बार एक चीज़, छोटी सी चीज़ बनाई तो मज़ा आया, ठीक है। मज़ा आया मतलब कि उस पर मैंने 13 दिन टेस्ट किया और परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, 150% से ऊपर कैपिटल उसमें रिटर्न आया, तो मज़ा आया। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना और भी चीज़ें क्यों नहीं इसमें हम डेवलप कर लेते हैं जबकि पॉसिबल है। तो इसलिए अभी मैं एक्चुअली ब्रेक पे हूँ और इस पे इसके डेवलपमेंट में लगा हूँ। बैंक निफ्टी मॉर्निंग में ट्रेड किया था, बट शाम को कमोडिटी को मैं अभी ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि प्राइमरी चीज़ें हैं जो ट्रैकिंग मैं करता हूँ, और उसमें 10% से लेके 12% इतने तो मतलब ह्यूमन एरर चांसेस आती हैं कि हर टाइम में सही नहीं हो सकता। तो इसलिए ये चीज़ें मैं जो है डेवलप कर रहा हूँ ताकि ये सिस्टम जो है सेमी ऑटोमेट कर दे, मतलब 80% टाइम भी ये सारा कुछ मुझे बता रहा है, तो जस्ट 20% टाइम मुझे देखना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कुछ एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ आज मैंने क्या कोडिंग किया है। काफ़ी मशक्क़त वाली चीज़ है, बट ये एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत ही रिलैक्सिंग मोमेंट होगा ट्रेडिंग में। सारा कुछ आपके पास जितना भी मतलब जो होता है ना पर्सनल असिस्टेंट, सारा कुछ डॉक्यूमेंट्री बना के दे देगा कि आज इस स्टॉक में ये हुआ है, आज ये हुआ है। इसमें आपको मॉनिटर करना हो, जैसे 50 स्टॉक्स हैं उसमें से मैं 20 में मुझे अलर्ट मिले कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसमें मैं फोकस करके जो हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है उसको हम खो मतलब नहीं खोएंगे। और ये सारे जो आपको दिख रहे हैं निफ्टी के स्टॉक्स हैं सारे, अब इसमें कहाँ पे क्या बन रहा है, मैं अगर 10 स्क्रीन भी लगा लूँ, ठीक है, लगा सकता हूँ मैं 10 स्क्रीन भी, बट हर एक पे मैं एक टाइम पे फोकस कैसे कर सकता हूँ? नो, पॉसिबल ही नहीं है।
जब ये सिस्टम ही सारे पे फोकस करेगा, अभी उसने मेरे को 10 मिनट के अंदर 5 स्टॉक सेलेक्ट करके दिए कि इनमें आपका जो सेटअप है वो यहाँ मैच हो रहा है। तो उनको मैंने खोल लिया और उनको खोलने के बाद मैनुअल वेरीफाई किया कि हाँ क्या ये सही बोल रहा है। एक बार मतलब मैं ये 100% लॉजिक लगाया, फिर भी एक बार आपको मैनुअल वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है क्योंकि अब ये सिस्टम अभी नया है। और उसके बाद उस पर आप मैनुअली ट्रेड डाल लो, ठीक है। अपना कोई भी ब्रोकर हो, ब्रोकर से कोई लेना देना नहीं है, ब्रोकर का कोई चार्ट नहीं देखना हमें, सिर्फ ब्रोकर पे हमें एग्जीक्यूशन करना है। और अगर हम इस पे एपीआई से कनेक्ट करते हैं मेटाडेटा 5 को, तो वो भी नहीं करना, ये वो ऑटोमेटिक यहाँ से भी जस्ट एक बटन आप यहाँ पे आप जाओगे बाई सेल और सीधे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो आज मैंने क्या बनाया कि आज मैंने ये जैसे ये एक लाइन है, तो मैं क्या चाह रहा था कि इस लाइन जो है इस पर टच हो कुछ, तो कुछ अलर्ट आए मेरे को, ठीक है। बहुत सारे चार्ट हैं और सारे पे ऑटोमेटिक लाइंस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो होते हैं वो ड्रॉ करेगा अकॉर्डिंग टू माय सेटअप। जो मैंने इसको गाइड किया है वो कंडीशन देख के क्या है हमारा, ये कहाँ पे कौन से मेजर लेवल, माइनर लेवल, ट्रेंड लाइन, वो सारी जो मैं अप्लाई करता हूँ, मेरी कंडीशनल चीज़ें हैं सारी। नॉट ऐसे कुछ चीज़ें नहीं है जो कि अनकंडीशनल हो, सारी कंडीशनल है। तो उस पे मैं बना तो लिया है वो चीज़ें, बट उस पे अलर्ट भी लाना है क्योंकि इफ़ आई ये अलर्ट नहीं करेगा तो भी वो हमारा काम बढ़ रहा है। हम मतलब 50 चार्ट को इधर उधर 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 करके ब्राउज़ करेंगे तो वो भी एक चीज़ है। तो क्यों ना सिस्टम ही हमें ऐसा कुछ बता दे। तो वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अंबुजा सीमेंट है, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो एक लाइन है ये जैसे ही टच हुई, ओके, जैसे ये लाइन टच हुई और वहाँ पे यहाँ पे मुझे अलर्ट आया लाइन टच, ओके। तो ये जो अगर अलर्ट मेरे मोबाइल पे भी आ सकता है, ईमेल पे भी आ सकता है, टेक्स्ट एसएमएस भी आ सकता है। तो इस कंडीशन में मैं मॉनिटर कर सकता हूँ, मतलब मेरा को जो एनालिसिस करना है वो ऑलरेडी सिस्टम ने कर दिया है और मुझे बता रहा है कि दिस इज़ द टाइम। और एक बार अलर्ट आ जाए तो मुझे चाहिए कि लास्ट प्राइस क्या है, वो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि ये दिखा रहा है, ओके। सो अगर देखिए प्राइस इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे लिखा रहा है नो ही इज़ काइंड ऑफ फनी थिंग। मैंने इसलिए डाला है कि ऊपर जाए तो स्माइल ही और नीचे जाए तो नो ही। सो इट्स जस्ट फॉर टेस्टिंग कि हाँ जैसे ही देख रहे हैं आप यहाँ से प्राइस नीचे जा रहा है नो ही, एंड ऊपर जाएगा तो लास्ट प्राइस आपको दिखाएगा। सो दिस इज़ काइंड ऑफ थिंग आई एम डूइंग राइट नाउ, बट अभी इट्स नॉट कम्प्लीटेड। फिर से एक बार दिखाता हूँ मैं व्हाट्स इज गोइंग। It's not working right now, maybe. So लास्ट मंथ का चार्ट लिया हमने, स्टार्ट करते हैं हम। और समथिंग इज रॉन्ग विद हियर। सो ये एक एग्जांपल था। इट्स नॉट वर्किंग, आई एम वेरी न्यू, अभी मेरे को इतना टाइम नहीं हुआ यहाँ पे मेरा डेटा 5 में। हालांकि मेरे को प्रोग्रामिंग पता था, तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और यूजुअली एवरीथिंग आई एम जस्ट सेटिंग, मतलब सेमी ऑटोमेशन की 70 to 80% ही अगर हेल्प कर दे रहा है, बाकी तो फिर मैं मैनेज कर सकता हूँ फटाफट। बट ये यू नो कि एज ए सिंगल मतलब डुअल मॉनिटर सेटअप में है, क्या होता है ना कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी, और मैक्सिमम 8 स्टॉक्स जो हैं यहाँ से मैंने जो सेलेक्ट किए हैं उसको मैं ट्रैक कर सकता हूँ, बट 50 नहीं कर सकता मैं। ये तो सॉफ्टवेयर का ही काम है, ठीक है। तो 8 स्टॉक हैं, उसमें से मान लीजिए मैंने पैसा बना लिया, बट व्हाट अबाउट इस कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं। मतलब देखिए पैसा अगर बनता है तो पैसा लगाना भी जायज़ होता है। तो यही मेरा थॉट है कि इस सिस्टम को और परफेक्ट बनाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी काम करना है। ये तो एक सिमुलेशन था बस। तो इस हिसाब से इस पे मैं टाइम दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल, और आशा है कि सब अच्छा होगा। सो दैट्स ऑल,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।